गणित बहुत जटिल और कठिन विषय है। ये कई छात्रों के लिए डर का विषय है। गणित की परीक्षाएं एक डरावना खाप की तरह है। गणित की परीक्षा समाप्त होते ही लगता है जैसे राहत की सांस मिली। कई लोगों के लिए ये मामला बहुत दिलचस्प और आसान है। बहुत से लोगों को गणित करना बहुत पसंद है। लेकिन अगर ये कहा जाए एक घोड़ा गणित में मनुष्य जितना अच्छा है, ये अविश्वसनीय है। आज से 100 साल से भी अधिक समय पहले एक घोड़े ने अपने गणित कौशल से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। नमस्ते, गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। विल्हेम वॉन वेस्टेन एक जर्मन शिक्षक और गणितज्ञ थे। गणित पढ़ाने के अलावा उनका शौक घोड़ा पालना भी था। गणितज्ञ वॉस्टिन के पास एक प्रसिद्ध घोड़ा था जो गणितीय समस्याओं का हल कर सकता था। घोड़े का नाम हंस था। हंस सभी प्रकार के गणित में निपुण था, जिसमें जोड़, घटाव, भाग और गुणा शामिल थे। वह लोगों के नाम भी लिख सकता था। लोगों ने इस घोड़े का नाम उसके असाधारण बुद्धि के कारण क्लेवर हंस रखा। हंस की बुद्धिमत्ता की बात चारों ओर फैल गया। निस्संदेह अविश्वासियों की कोई कमी नहीं थी। वेस्टिन थोड़ा जादू भी जानता था। कई लोग इसे जादू ही कहना चाहते थे। कई लोगों ने इस मामले को महज अफवाह बताया। परिणाम स्वरूप घटना की पुष्टि करने के लिए जर्मन में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 1904 साल में प्रदर्शनी में अच्छी उपस्थिति रही। उस दिन पर वेस्टेन घोड़े के साथ वहां उपस्थित हुआ। फिर एकत्रित भीड़ के सामने वेस्टेन ने हंस की गणित की परीक्षा ली। परीक्षण के तौर पर हंस को जमीन पर लिखी छोटी संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करने के लिए कहा गया। हंस ने सही संख्या अपने पैरों से जमीन पर फूलों को पटक कर आवाज निकलते हुए बताने लगा। हंस जमीन पर लिखे अक्षरों को देखकर संख्याओं को पहचान सकता था। फिर वह जमीन पर अपने फूलों से आवाज करता था। एक बार शब्द करने पर एक होगा, दो बार शब्द करने पर दो होगा और इसी प्रकार से आगे भी। हंस एबीसीडी भी समझ सकता था। जैसे शब्द एक बार यानी ए होगा, दो बार शब्द यानी बी होगा। इसके बाद कई लोगों ने हंस को उसका नाम पूछा। हंस ने आवाज करके उस भीड़ को अपना नाम समझाया। तब वेस्टर्न ने हंस से पूछा, बताओ, अधिमंथ का 8वां दिन मंगलवार है, तो शुक्रवार कौन सा दिन होगा? सभी को आश्चर्य करते हुए हंस ने 11 बार पैर से जमीन पर आवाज करते हुए 11 की घोषणा की। इसके बाद कोई संदेह नहीं रहा। अखबार में हंस का चित्र छापा। चतुर हंस ने कई स्थानों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों ने हंस की प्रतिष्ठा को अच्छी तरह से नहीं लिया। चारों ओर से हंस के लिए वेस्टर्न का शत्रु बढ़ रहा था। जर्मन शिक्षा मंत्रालय को हंस के बारे में पता चला। मनुष्य लंबे समय से जानवर की प्रतिभाओं के प्रति आकर्षित रहा है। उसके अलावा एक जानवर के अद्भुत कारनामे ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। घोड़े के ये कारनामा सच है ये नहीं, यह जांचने के लिए शिक्षा विभाग हंस आयोग का गठन किया। इस उद्देश्य के लिए मनोविज्ञानी और दार्शनिक कार्ल स्टैनफोर्ड को नियुक्त किया गया। 13 सदस्यीय हंस आयोग में शिक्षक, मनोविज्ञानी, चिड़ियाघर के संचालक, सर्कस मालिक और विभिन्न व्यवसायों के लोग को शामिल किया गया। आयोग का काम असल में हंस पर नजर रखना था और इस कार्य के देखरेख की मुख्य जिम्मेदारी ऑस्कर फर्स्टे को दिया गया। सितंबर 1904 साल में हंस आयोग के नेतृत्व में हंस की जांच पुनः शुरू हुआ। देखा गया कि हंस वेस्टर्न की उपस्थिति के बिना भी गणित का हल करने में सक्षम है। परिणाम स्वरूप अब धोखेबाजी का प्रश्न ही नहीं उठा। परीक्षण से पता चला कि जो लोग प्रश्न के उत्तर जानते थे
और पूछ रहे थे। हंस उन्हें सही उत्तर देने में सक्षम थे। जो लोग बिना उत्तर जाने कठिन प्रश्न कर रहे थे, हंस उसका केवल 6% उत्तर देने में सक्षम रहा। दूरों से सवाल करने पर हंस को जवाब देने में परेशानी हो रही थी। फॉक्सट्रॉ ने देखा कि हंस प्रश्नकर्ता के शारीरिक हाव-भाव के आधार पर उत्तर दे रहा है। वो लोगों के बीच दबे तनाव को महसूस कर सकता था। कई परीक्षण के बाद फॉक्सट्रॉ ने कहा कि इस घोड़े की बुद्धि काफी तेज है, लेकिन इंसान के बराबर नहीं है। उसी समय ऑस्टिन की घोड़े की गणना करने की क्षमता पर सवाल उठाया गया, लेकिन उसे हंस को कोई नुकसान नहीं हुआ। फॉक्सट्रॉ की इस परीक्षा के बाद भी उसकी जनप्रियता पर जरा भी कमी नहीं आई। ऑस्टिन ने पूरे जनवर पर अपने गणितज्ञ घोड़े का प्रदर्शन जारी रखा। 1909 साल में हंस की गुरु की मृत्यु हो गई। फिर घोड़े का क्या हुआ? उसके बाद हंस का मालिक कई बार बदल हो गया, लेकिन गणितज्ञ नहीं। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्हें बाकी घोड़ों की तरह बिताना पड़ा। फिर 1914 साल में मृत्यु हो गई चतुर घोड़ा हंस का।